नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी और आप देख रहे हैं थार रॉक्स हमारे चैनल पे। क्यों? क्योंकि वे आर सबसे बहुत कम लोगों में से जो हैं जो फाइनली ये वेरिएंट बाहर चलाने के लिए आए हैं, थार रॉक्स 4x2 पेट्रोल इंजन के साथ, जिसमें एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। और जैसे आप जानते हो, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में महिंद्रा हमेशा से पावर और टॉर्क का डिफरेंस रखता आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक का रिव्यू होने वाला है। मैनुअल अलग है तो उसका शायद अगर अलग से रिव्यू कर पाया तो मैं कर पाया, नहीं तो नहीं। बट आपको पेट्रोल इंजन के बारे में सब कुछ बताऊँगा। और आपको याद है, सबसे पहला लॉन्च वीडियो मैंने डाला था जब इसका लॉन्च हुआ था, बट उसके बाद मुझे मौका खास फर्स्ट ड्राइव पे कुछ वजह से नहीं मिल पाया चलाने के लिए, खास जहाँ पे मैं आपको रिव्यू दे सकूँ। एंड आई एम सॉरी बिकॉज कभी कभी नहीं हो पाता है कि आपको मैं रिव्यू जल्दी से जल्दी ला के। तो मैंने आपको गाड़ी सबसे पहले ज़रूर दिखा दी थी और वो वीडियो ने एक्चुअली काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी किए थे चैनल के हिसाब से, तो आपको वो देखना था, आप वो भी देख सकते हो। बट ऑफकोर्स आप ये गाड़ी 2 साल से रोड पे देख चुके हो, काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। एंड मैं भी इसे हर एंगल से देख चुका हूँ। और मैं अब ये कह सकता हूँ कि थार रॉक्स एक प्रॉपर इंडियन ब्यूटी है। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसने अपना डिज़ाइन से बहुत बड़ा दिल जीता है। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है एक बहुत यूनिक डिज़ाइन एक्सपीरियंस मिल रहा है, बट एक थार एक्सपीरियंस आपको ज़रूर मिल रहा है। फ्रंट एंड का ग्रिल काफ़ी अलग है, LED DRLs बहुत अलग हैं, बट फिर भी ये थार है क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स, फॉग लैम्प्स और ये क्लिप मिल रहा है बॉनेट के लिए। और साइड प्रोफाइल पे बहुत ही अच्छे एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। साइड प्रोफाइल बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंडियन, ना एशियन बोल सकते हो, ना यूरोपियन बोल सकते हो, ना चाइनीज़ बोल सकते हो, प्रॉपर इंडियन है। थोड़ा बहुत अरमाडा के साथ में इसकी लुक एंड जो फील है वो आती है इससे एक हद तक। एंड यहाँ देखो कैसे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ईस्टर एग्स रखे। एंड मेरा रिव्यू काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइव रिव्यू, बिकॉज ऑफकोर्स इतने साल हो गए एंड आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन द कार विच इज़ पॉजिटिव बैक देन, पॉजिटिव अभी भी, बट इन अ डिफरेंट वे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ अलग ही फील हो रहा है इस गाड़ी के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। रेड डिज़ाइन बहुत अच्छा है। ये एलॉय व्हील वाला जो स्पेयर व्हील का लुक आ रहा है ना, वो अलग ही आ रहा है बाकी थार से, विच इज़ ग्रेट। बहुत यूनिकली यहाँ पे ये देखो कैमरा फिट किया गया है। LED लाइट जो है टेल लैम्प की वो बहुत बेहतरीन है। और अभी भी लॉक यहाँ पे ऐसा ही मिलता है। और ये स्प्लिट टेल गेट मिलती है टिपिकल थार की तरह। एंड जो टेल गेट है वो हाइड्रोलिक स्टॉट्स पे है, बट ये जो है हमेशा की तरह टिपिकल थार आपको यहाँ पे केबल मिल रहा है। और ये डोर हैंडल भी मिल रहा है। अगर आप यहाँ फंस जाओ, आपका कोई दोस्त फंसा दे, तो आप यहाँ पे यहाँ से आराम से बाहर से निकल सकते हो। और स्टोरेज देख लो भाई, ऑलमोस्ट 600 लीटर्स प्लस है इजीली। फर्स्ट ड्राइव में मैंने कुछ कहा था, मुझे भी फिलहाल याद नहीं, बट ये देखो हार्मन कार्टन का सिस्टम भी है। तो अगर आप अपने दोस्त को यहाँ बिठा ही देते हो टाइम पास के लिए आधे घंटे के लिए, तो उसका साउंड सिस्टम का हिसाब भी सेट है। तो आई थिंक दैट्स ग्रेट। एंड देखो जोर से पटकने के बाद भी ज़्यादा स्पेयर व्हील हिलता नहीं है, ना ही कांच वाइब्रेट करता है, विच इज़ ग्रेट। एंड अब मैं आपको एक और बेस्ट पार्ट बताता हूँ इसका, जो मुझे बहुत ही यूनिक लगा और मैंने तभी भी बताया था। अब बट अभी मेरे पास और टाइम मिला इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस करने के लिए। एडजस्टेबिलिटी आपके पास यहाँ पे ऐसे करने की, ये तो एक ही चीज़ है, और उसकी वजह से आपके पास यहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये देख लो, नी रूम, लेग रूम बहुत अच्छा है। और ये यहाँ पे सनरूफ बहुत ही ज़बरदस्त लुक देता है। AC वेंट, चार्जिंग पॉइंट, फ़ोन रखने की जगह, आर्म रेस्ट, कप कैन होल्डर, और बहुत ही ज़बरदस्त लुक एंड एक्सपीरियंस है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपके पास सनरूफ का जो फील है बहुत डिफरेंट है, क्योंकि फ्रंट में जब आप बैठोगे ना, आपको ज़्यादा सनरूफ मिलेगा नहीं। पीछे से जो सनरूफ मिल रहा है ना, वो बहुत अच्छा मिल रहा है। हाइट एडजस्टेबल बेल्ट, ये पावर सीट है, बट ये जो सीट है वो मैन्युअली एडजस्टेबल है। तो ओवरऑल आई थिंक पीछे बैठने का एक्सपीरियंस अच्छा ही है। 511 के लिए हल्का सा अंडर साइड सपोर्ट कम लग रहा है पीछे सीट को ऑल द वे लेने के बावजूद भी, बट आई थिंक इट्स कंफर्टेबल। इट्स नॉट बहुत ज़्यादा ही बुरी नहीं है या ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल नहीं है, वो तो पक्के से कह सकता हूँ मैं। ये है इसका इंटीरियर। पावर सीट्स देख के थार रॉक्स में थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि थार है और ऑल ऑफ दैट पुरानी गाड़ी का फील है, नेम है, बट इसमें इतनी नई कन्वीनियंस है। स्टार्ट स्टॉप का कन्वीनियंस भी यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। इंजन स्टार्ट स्टॉप, हिल डिसेंट, पार्किंग सेंसर्स, लाइट, एडजस्टेबिलिटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्यूल कैप का बटन यहाँ पे है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अंदर एक हाथ से तो ऐसे ही चढ़ना पड़ेगा अगर आपके हाथ में भी फ़ोन है तो। एंड रॉकर स्विचेस बहुत बढ़िया, AC बहुत बढ़िया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज़बरदस्त, XUV 700 से उठाया है। वहाँ पे मैंने कहा था कि ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा स्लो है, और यहाँ पे वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम नहीं है। XUV में थोड़ा सा फास्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो वैसा कस्टमर है जिसको गैजेट्स वैजेट्स की ज़्यादा आदत होती है और उसको थोड़ा सा फास्ट चाहिए। तो आई थिंक रिगार्डलेस वैसा ही हिसाब है। उसके अलावा आपके पास ये स्क्रीन है, फॉन्ट्स, ग्राफिक्स, लेआउट, कलर्स बहुत ही बढ़िया है इसमें, बहुत सारी एडजस्टेबिलिटी है। एंड वायरलेस एप्पल कनेक्टेड एंड्रॉइड ऑटो बहुत अच्छा चलता है। ग्लव बॉक्स छोटा है, यहाँ पे भी सामान रखने की जगह ठीक ठाक है। ये ड्राइवर साइड एडजस्टेबल है। AC मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा चलता है। अभी भी वही स्टॉक्स मिल रहा है। आई थिंक महिंद्रा को अभी तक लगना चाहिए कि ये स्टॉक्स को रिटायर करने का टाइम आ गया है। एंड IRVM वो है, और स्पेसिफिक बटन है पूरे ग्लास के लिए और सनशेड के लिए, विच इज़ ऑलवेज वेलकम। एंड जो ये सिस्टम है फास्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ है। एंड इसमें जो ऑडियो का हिसाब है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है एक्चुअली।
मैं आपको दिखाता हूँ। सेटिंग्स में जाके ऑडियो में देखेंगे ना, तो ये क्वांटम लॉजिक, सराउंड, स्टूडियो, एम्बियंस, और एम्बियंस में भी 4 ऑप्शन जो आपको मिल रहे हैं ना, ये साउंड सिस्टम का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त कर देते हैं। मैंने हर चीज़ हर तरीके से हर गाने पे ऑलमोस्ट जितने भी मैं सुन सकता था उससे मैंने देखा कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। और एसी इतनी गर्मी में भी 24 डिग्री पे सेट किया है मैंने, मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एंड बाहर देख लो 35 है, बोल तो रहा है 35 है, कुछ ज़्यादा ही लग रहा है उससे तो, बट कैबिन यहाँ पे बहुत अच्छा कूल है। सीट जैसे मैंने आपको बताया, देखो मैनुअल है। एंड हारमन कार्डन के स्पीकर यहाँ पे है और ट्विटर हैंडल पे है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कूल चीज़ वो तो रही प्लेट उस गाड़ी की पहचान की। एंड या स्टीयरिंग भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे इसका जो व्यू है ना बाहर, वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। लोएस्ट पोजीशन ऑफ सीट हाइट पे भी ज़बरदस्त व्यू मिल रहा है। अगर ये कांच थोड़ा और बड़ा होता ना तो एक अलग ही फील आती। अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप कोई मिलिट्री व्हीकल चला रहे हो, वो फील अभी भी इंटैक्ट है, सिर्फ अगर आप व्यू की बात करो तो। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द ड्राइविंग। बट इंजन 4x2 पेट्रोल कैसा है चलाने में, आइए जानते हैं। तो दोस्तों हम चल पड़े हैं चलाने के लिए महिंद्रा की थार रॉक्स पेट्रोल 4x2। मतलब ये एक रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी है, लाइडर ऑन फ्रेम है। एंड लेट मी बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ कि क्या मुझे इस गाड़ी में अच्छा लगा है। ये दिस इज वन ऑफ द टॉप 3 लाइडर ऑन फ्रेम कार्स आई हैव ड्रिवन। फर्स्ट ड्राइव में मुझे मौका बहुत कम मिला था इस गाड़ी को समझने का भी। एक हफ्ता चलाने के बाद मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि भाई इसकी जो राइड क्वालिटी है बहुत अच्छी है, ठीक है। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है बहुत बढ़िया है, नोज डाइव बहुत कम है ब्रेकिंग में, साथ ही साथ आपके स्टीयरिंग का जो फील फीडबैक है वो भी काफी अच्छा है। एंड इस गाड़ी के लैडर ऑन फ्रेम और हिसाब से, एंड थार तो ऑब्वियसली काफी बेटर थी पहले से। और बाकी सारी लैडर ऑन फ्रेम कार्स महिंद्रा में, थार रॉक्स में उन्होंने और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। एंड ऑफ कोर्स अभी तो महिंद्रा धीरे धीरे सस्पेंशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहा है। एंड उन्होंने ये लैडर ऑन फ्रेम कार के साथ भी आई थिंक काफी कुछ करके दिखाया 2 साल पहले, क्योंकि 2 साल बाद अभी इन्होंने 7XO में भी कुछ और जबरदस्त करके दिखाया है सस्पेंशन के साथ। वो तो अलग मोनोकॉक है, अलग सस्पेंशन है, बट सस्पेंशन टेक्नोलॉजी में महिंद्रा काफी आगे निकल रहा है, इस बात के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। बिकॉज हाँ थोड़ा बहुत देखो बम्पीनेस है, एंड कुछ ज्यादा ही उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है ये, बट जैसे ही स्मूथ रोड आएगा देखो बढ़िया हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है आपके पास एक अच्छी गाड़ी है जो स्टेबल फील होती है हर टाइम। अगर राइड क्वालिटी थोड़ी जिटरी इधर उधर हो जाती है, जर्की हो जाती है, तो अब देखो रोड सीधा हो गया, फिर सब कुछ सीधा हो गया, तो वैसे तो मोनोकॉक में भी वैसे झटके लगते ही हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये गाड़ी ने मुझे काफी इंप्रेस किया एज अ लाइडर ऑन फ्रेम कार, और ऐसी बहुत कम कारें हैं जो मुझे इंप्रेस करती हैं। एंड मैं इस गाड़ी के साथ में रोज अप एंड डाउन कर सकता हूँ। इसकी जो ओवरऑल डायनेमिक कैपेबिलिटी है, हैंडलिंग भी मुझे इसकी काफी स्टेबल लगी बाकी सब लाइडर ऑन फ्रेम गाड़ियों से। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे एक ऐसी गाड़ी है जो कंफर्टेबल रहेगी, साथ ही साथ आपको जो है एक जबरदस्त ड्राइविंग व्यू देगी। मैं इसके व्यू से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। एकदम ऐसा लग रहा है आप कोई मिलिट्री व्हीकल चला रहे हो। ग्लास बड़ा है, छोटा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर थोड़ा और बड़ा ग्लास होता तो ये बहुत ही एकदम नॉर्मल कार ड्राइविंग जैसा आपको फील मिलता। बट इसके साथ अभी लोएस्ट ड्राइविंग पोजीशन में भी सीट के मेरे पास पूरा व्यू है गाड़ी का, एंड मैं आराम से बहुत पहले ब्रेक और एक्सीलरेशन एंटिसिपेट कर सकता हूँ, ओवरटेकिंग एंटिसिपेट कर सकता हूँ। मेरे पास ऑलमोस्ट ओवर 180 डिग्री प्लस व्यू है यहाँ पे, अनऑब्स्ट्रक्टेड। तो वो एक खासियत है जो इसकी मेरे को और भी पसंद आई। आई थिंक कोई गाड़ी का जो ड्राइविंग पोजीशन बहुत सही होता है ना, जैसे होंडा एलिवेट, होंडा अमेज, मुझे वो गाड़ियों से ना एक अलग ही लेवल से बहुत ही ज्यादा प्यार हो जाता है। एंड आई थिंक थार रॉक्स इज वन ऑफ देम। एंड मेरी हाइट के साथ, लोएस्ट पोजीशन के साथ, सब कुछ के साथ आपको यहाँ पे एक जबरदस्त गाड़ी मिल रही है रोज चलाने के लिए। आपका व्यू अगर ऐसा रोज हो ना तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। एंड इस गाड़ी के साथ भी आपको वही मिलने वाला है। अब ये सब हो गई ड्राइविंग और डायनेमिक्स और राइड क्वालिटी की बात। इस इंजन का तो क्या ही कहना है, बिकॉज बहुत ही स्मूथ, बहुत ही रिफाइंड, पूरा भगा दो, रेडलाइन के नजदीक पहुंचा दो तो भी इतना स्मूथ और इतना सॉफ्ट आवाज आता है अंदर कि आपको कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इनफैक्ट आपको लगेगा कि आप एक लग्जरी गाड़ी चला रहे हो। और वो राइडिंग डायनेमिक्स हैंडलिंग के साथ ऐसा स्मूथ रिफाइंड इंजन, बहुत ही क्वाइट इंजन, बहुत ही शांत इंजन आपको मिल रहा है। आपका जो कंफर्टेबल एक्सपीरियंस है, जो आपका जो आप डिस्ट्रेस हो जाओगे गाड़ी चलाने के बाद, काफी लेस स्ट्रेस में रहोगे, वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा। बिकॉज मुझे ये यहाँ पे मिल रहा है। एंड आई थिंक मुझे ये गाड़ी काफी पसंद आई इस मामले में, और आपको भी जरूर पसंद आएगी। बिकॉज इस इंजन का क्या ही कहना, परफॉर्मेंस भर भर के है, मिड रेंज टॉप एंड भर भर के है। एंड साथ ही साथ मैं अगर कहूँ तो इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है 7 से 10 के बीच में शहर में, और हाईवे पे अगर आप 80 के आसपास चलाओ या 100 के अंदर रखो तो आप 11-12 भी देख लो कि मैक्सिमम 13। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है।
क्योंकि आपको आफ्टर ऑल लैडर ऑन फ्रेम कार मिल रही है, आपको खराब रास्तों पे ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक ज़बरदस्त चैसी है, आप इसके साथ ट्रेल राइडिंग थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। तो या बहुत कुछ है आपके पास इस गाड़ी के साथ। और हम जब कंपेयर करते हैं ना कि क्रेटा, सेल्टॉस, ये सब जो गाड़ियां ना फेक एसयूवीज हैं, असली एसयूवी ये है। इस गाड़ी के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये एक ऐसी गाड़ी है जो एक प्रॉपर एसयूवी फील देती है। पीछे बैठने के बाद भी आपको एक रियल एसयूवी का फील आता है, ड्राइविंग करते टाइम भी आपको ऐसा लगता है कि आपने जो पैसे दिए उससे 1-1.5 सेगमेंट ऊपर का जो आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, कर्टेसी, सस्पेंशन, इंजन, ये वो आपको थार रॉक्स में मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल और प्रॉपर एसयूवी फील देने वाली है। बाकी सब गाड़ियां ऑफ कोर्स ज्यादा माइलेज देती हैं, थोड़ी सी हैंडलिंग उनकी बेटर है, ये वो ऐसा वैसा, बट जो फील की बात करोगे ना, वो आपको सिर्फ यहीं मिलने वाला है। एंड मैं हमेशा आपको यही बताते आ रहा हूँ कि गाड़ी का जो फील होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें इसके ऊपर काफी हद तक स्ट्रेस करता हूँ। एंड इसी वजह से आप लोग का सपोर्ट है, एंड इसी वजह से हम लोग कार्स के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। और ये एक डेफिनेटली वन ऑफ दोस कार्स है जहाँ पे आपको बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलने वाला है। एंड बहुत सारे फीचर्स, ये वो, पीछे का बैक सीट एक्सपीरियंस, बहुत ही बड़ा बूट स्पेस, क्या नहीं मिल रहा है आपको इस गाड़ी के साथ। सारी प्राइसिंग की बात करें तो 12 लाख से 20 लाख रुपए में आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। 20 लाख रुपए में ये सारी चीजें मिल रही है, 12 लाख में आपको इंजन चेसी मिल रहा है। एंड आई थिंक अगर आप 15 लाख ऑन रोड तक एक अच्छा वाला वेरिएंट ले लोगे ना, तो आपके तो भाई आपका तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि उधर कोई कटौती नहीं है। वेरिएंट लोअर हायर में फीचर्स की कमी होगी, लेकिन सस्पेंशन, चैसी, ड्राइविंग डायनेमिक्स, उसकी कोई कमी नहीं होती है, या उसमें कोई कटौती नहीं है। तो इसीलिए भी महिंद्रा का जो हिसाब रहा है कि वो गाड़ी का एक्सपीरियंस बहुत यूनिक और स्पेशल दे रहा है, और उसकी नई गाड़ियां और भी ज्यादा इंप्रूव होती जा रही हैं कैरेक्टर मेंटेन करते हुए। इसी वजह से आज महिंद्रा जहाँ है वहाँ है। एंड हम जैसे लोग जो गाड़ी के फील और कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं, हमें भी महिंद्रा काफी अपीलिंग लगने लग गया। पहले जैसा नहीं रहा हिसाब 10-15 साल पुराना। एंड दैट इज वाई थार रॉक्स इज द प्रॉपर एसयूवी एक्सपीरियंस। हाँ, उसके लिए आपको थोड़े से सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, बट लार्जली आप बहुत ही कंफर्टेबल और स्ट्रेस फ्री रहोगे इस गाड़ी के साथ। तो आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर भी कुछ क्वेश्चंस पूछने कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।